में हम गवर्नमेंट एग्ज़ाम को क्रैक करने वाले टॉपर्स की सोच के बारे में बात करेंगे कि एसएससी, यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम को टॉप करने वालों के दिमाग में क्या चलता है, वो लोग किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से मेहनत करते हैं ताकि वो इन एग्ज़ामों को टॉप कर सकते हैं। तो इंटरनेट और से मिली इन्फॉर्मेशन और लोगों के इंटरव्यू को एनालाइज़ करके मैंने यही पाया है कि टॉपर्स में कुछ कॉमन पर्सनैलिटी एंड थिंकिंग ट्रेट होते हैं और वही खूबसूरत बातें आज आपसे शेयर करने वाला हूँ। आइए जानते हैं टॉपर्स की 8 खास बातों के बारे में। ये जो खास बातें हैं ये इंटरनेट से और इंटरव्यू देकर एनालाइज़ की गई हैं। तो उससे पहले एक शायरी है कि कहते हैं साहिल के सुकून से किसे इनकार है, लेकिन तूफ़ान को लड़ने में मज़ा और ही कुछ है। तो चलिए 8 नुस्खों के बारे में बात करते हैं कि टॉपर्स कैसे एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं, उनकी मेंटालिटी, उनकी सोच किस प्रकार से होती है। तो सबसे पहले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। उन्हें वाकई पता था वे क्या चाहते हैं। अपने बरसों के अध्ययन में जो टॉपर्स होते हैं उनमें सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने का, एसएससी एग्ज़ाम को क्रैक करने का अलग ही जज्बा होता है। अलग अलग तरीके के गवर्नमेंट एग्ज़ाम को क्रैक करने का अलग ही जज्बा होता है। मतलब वे किसी और के कहने या मोटिवेशन पे तैयारी में नहीं आते, वे खुद सोच समझ करके इस तैयारी के फील्ड में उतरते हैं। काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानते हैं, वो लगे रहते हैं क्योंकि उन्हें एक लाइन और एक गोल क्लियर रहता है कि हमें अपनी लाइफ में क्या अचीव करना है और क्या करना है। दूसरे पॉइंट पे हम बात करें तो वे यूपीएससी, एसएससी, रेलवे जैसे गवर्नमेंट एग्ज़ाम को एक वॉर की तरह लेते हैं। मैंने ये देखा है, एनालाइज़ किया है कि एक बड़े युद्ध की तरह है। जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करने एक बड़े युद्ध की तरह, जिसमें कई छोटी छोटी बैटल लड़ी जानी होती है। इसमें सफलता बहुत सारे समझौतों, सेक्रीफाइसेस, हार्डवर्क और बहुत सारे हार्ट बर्न के बाद मिलती है। आपको बहुत सारे छोटी बैटल्स लगातार लड़नी पड़ेगी, अपने आप से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से, फैमिली प्रेशर से और आसपास के माहौल से भी। क्या आप इतने बैटल्स, छोटे युद्ध लड़ने को तैयार हैं? कहीं परास्त तो नहीं हो जाएंगे, इसका डर तो नहीं सता रहा है? तो वो इन सब को लड़ते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। तीसरे में बात की जाए तो यूपीएससी के लाइन में देखा जाए तो जो प्रैक्टिस की जाती है एग्ज़ाम्स की पहले, एसएससी में, रेलवे में और बैंक में जो मॉक टेस्ट दिए जाते हैं उनको कैसे एनालाइज़ किया जाता है। मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा है कि जो बहुत ब्रिलियंट होने के बाद भी अच्छी राइटिंग स्किल्स ना होने के कारण सफल नहीं हो पाते। मतलब नॉलेज तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन एक टाइम मैनेजमेंट नहीं होने के कारण, एक सही तरीके का अप्रोच नहीं होने के कारण वो असफल हो जाते हैं। और बहुत से स्टूडेंट जो नॉर्मल पढ़ाई करके भी लेकिन एक सही अप्रोच के साथ पढ़ने के साथ भी सफल हो जाते हैं। चौथे पॉइंट की बात करें कि अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस का ज्ञान। सभी टॉपर्स को अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में बहुत अच्छे से पता होता है और वे उसे स्वीकार करते हैं, उससे लड़ते नहीं हैं। इस प्रकार वो हारने वाली लड़ाइयाँ लड़ने से बच जाते हैं, अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करते हैं और सफलता हासिल करते हैं। क्या आपके में ये मैच्योरिटी है? मतलब बहुत लोग तो ऐसे होते हैं जो परेशान हो जाते हैं वीकनेस को लेकर के, और बहुत लोग उस पर काम करते हैं। पाँचवें पॉइंट के बारे में बात करें, सुपर कॉन्फिडेंस एंड चीयरफुलनेस। यू हैव टू होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द फर्स्ट। सिविल सर्विसेज में, एसएससी के एग्ज़ाम में, बैंक, गवर्नमेंट एग्ज़ाम में सफलता के लिए इतने सारे फैक्टर, इतने सारे पैरामीटर, इतनी सारी सब्जेक्टिविटी है कि जिसे एग्ज़ाम देने की इच्छा है उसको ये सोचना चाहिए कि वह इस एग्ज़ाम को कुल कितने साल देना चाहता है। लाइफ केवल एक एग्ज़ाम के आसपास सिकुड़ कर नहीं रह सकती, उसमें और कहीं भी सारी चीज़ें हैं। हर एक काम के लिए एक टाइम लिमिट होती है। किसी को लगता होगा कि यह दुनिया का अंत है, तो ऐसा नहीं है। आप सबसे ब्राइट सिविल सर्वेंट बन जाएं, आप सबसे अच्छे पॉलिटिशियन बन जाएं, कुछ भी दुनिया का अंत नहीं है। ये समझने का कॉन्फिडेंस और चेहरे पर मुस्कान ज़रूरी है। हैप्पीनेस के साथ तैयारी करनी चाहिए, ना कि माइंड पे प्रेशर, स्ट्रेस क्रिएट करके। सिक्स्थ पॉइंट के बारे में बात करें तो इफ़ेक्टिव हार्डवर्क। सिविल सर्विसेज में एक अहम बात इफ़ेक्टिव हार्डवर्क की है। आप लोगों ने ग्रीक माइथोलॉजी में सिसिफस की कहानी सुनी होगी, जो रोज़ सुबह पत्थर को पहाड़ पर चढ़ाता था और पत्थर रोज़ लुढ़क कर नीचे आ जाता था। इस तरह का हार्डवर्क ना करें, बल्कि इफ़ेक्टिव हार्डवर्क करें। टॉपर्स इफेक्टिव हार्डवर्क करते हैं, यानी कि जो आप काम करे जा रहे हैं उसका कोई इफेक्टिव नहीं निकल रहा है, तो उस तरह का काम ना करके उस टाइम पे फोकस करें जिसका कोई इफेक्टिव निकल सके। ज़बरदस्त रीडिंग हैबिट, समझने की क्षमता, अच्छा, सटीक और टू द पॉइंट आंसर लिखने के लिए, एग्जैक्ट टाइम पे आंसर्स को टिक करने के लिए उसे ध्यान से पढ़ना होता है, उसे डिटेल में जानना पड़ता है ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो किसी भी चीज़ों में। उनमें आपको चीज़ों को रेगुलरली रीडिंग लगा करके, रेगुलरली उन पे फोकस क्रिएट करके फोकस बिल्डअप करना चाहिए। अलग अलग तरीके की किताबें पढ़नी चाहिए।
और अगर रिवीजन करना है तो एक ही किताब को 2 से 3 बार पढ़ करके रिवीजन करना चाहिए और माइंड को डेवलप करने के लिए अलग अलग राइटर्स की साइकोलॉजी टाइप में बुक्स पढ़नी चाहिए। संयमित जीवन, लगभग सभी टॉपर्स जीवन संयमित और अनुशासित जीते। यह संयम और अनुशासन पढ़ाई के आगे खाने पीने की आदतों से लेकर सोने जगने तक जाता है। क्या आप दिन प्रतिदिन ऐसा ही करते हैं? तो आज का करियर फंडा यह है कि किसी भी एग्ज़ाम में टॉपर बनने के लिए टॉपर जैसे सोचिए, जीना शुरू कीजिए और ख़ुद को डालिए, करके देखिए। इन पॉइंट्स का यूज़ करके एक सही अप्रोच के साथ आप किसी भी एग्ज़ाम को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।